मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. निमित्त क्या है? निमित्त का ज्ञान, निमित्त आदि का ज्ञान कहीं हम लोग नहीं. भगवान कहते हैं ऐसा है नहीं. कहने में आया है निमित्त भेद क्या है उसको ज्ञान करें. समझ में आया? सूक्ष्म है भाई. कहते हैं कि हो भावता के कारण प्रवर्तित इतर इतर मिलन के कारण आन आ हूं ये सब मिलन एक हो गया. खरेखर तो अपनी आराधक दिशा हो एक पर ने तो एक हो गया एम कहते हैं. अपने में आराध्य में आराधक मैं ही हूं. समझ में आया? और आराध्यन में आराधक ऐसा अंतर में से विलय हो जाता है. तो एक हो जाता है ऐसा नहीं पर नहीं भगवान अपने में ही आराध आराधक एक हो जाता है. पर के साथ उन्नन में एक हो गया ऐसा कहने में तो पर का विभाग अस्त हो गया है. भगवान आराधन करने लायक और मैं आराधन करने वाला ऐसा भेद वंदन एकाकार दशा में वो भेद का नाश होता है. अपना आनंद कंद में शुद्ध परिणमन उसका नाम इतर इतर मिलन की स्तुति. ऐसी नमस्कार क्रिया के द्वारा ऐसी अंतर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय वितराग स्वरूप उसमें नमने से परिणमन करने से ऐसी जो क्रिया के द्वारा संभावित करके सम्मानित करके आदर करके भाव स्तुति वंदनामय होता है. लोग ऐसी भाव स्तुति वंदनामय, भाव स्तुति मय और भाव वंदनामय होता है. पच्चा सर्व सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप प्रति सर्व सावध योग को कोई सावध की चाहिए होती. सर्व सावध योग का प्रत्याख्यान स्वरूप एक शून्य रूप एक महाव्रत को शून्य रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा समय में परिणमित होता हुआ सुनता है गुरुपात ऐसा सामायिक है, ऐसी सामायिक है. तो ये सामायिक में एक महाव्रत हुआ, पंचमावृत का भेद उसमें नहीं. वितराग स्वरूपात्मा
उसमें एकाकार होकर एक महाव्रत रूप अंगीकार किया तो समय में परिणमित होते। नीचे खुलासा करेगा, आत्मद्रव्य में निज द्रव्य स्वभाव में परिणमित होना तो सामायिक है, उसका नाम सामायिक है। लोहा सामायिक की व्याख्या आया। 1 घंटा वैसे अंतर्दृष्टि का अनुभव न होए, विकल्प द्वारा ऐसा समय 1 घंटा समय कर लिया, सवार दोपहर सांझ, तो मिथ्या भाव है। सम्यक दर्शन ना ज्ञान नहीं प्रकाश नहीं शक्ति पूर्वक अंदर समय नाम आत्मा में राग ने विकल्प से रहित क्षमता रूप वितराग रूप परिणमन होता है, उसका नाम सामायिक कहते हैं। और फिर भाई इतने समय को ना तुम्हारे नाग में बहु करी थी, देखो आ सामायिक लो तुम पाप ना अधिकार में आवे थे, परिणाम छुड़ा है स्थूल विशुद्ध परिणाम जिसने छुड़ा नहीं तो उसको भाव सामायिक होती। समझ में आया? कौन पाप अधिकार लाता है? सर्व सावध योग का त्याग करो, वो शब्द त्याग कुछ नहीं, पूर्ण स्वरूप लेकर भी पुरुषार्थ की उल्टी दशा के कारण शुभ राग से पहले छूटे, शुभ विकल्प से छूटे नहीं, तब लोग मोह का त्याग नहीं तो सामायिक का परिणमन नहीं। समझ आया? समय में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ, भाषा देखो, भगवान आत्मा अपने को जानता हुआ, तो विकल्प को भी नहीं निमित्त को भी नहीं। समझ आया? है समय में प्रणता राग में प्रणता ऐसा नहीं, उनके वक्त विकल्प था, उसने दिया ऐसा कहा, तो अपने में परिणमन हुआ हो दिया कैसे कहने में। समझ आया? वही शब्द है ना, उसमें क्या है? देखो स्वपंथन, ये कर्मों के पक्ष का नाश होने से स्वपंथन उत्पन्न होने वाला आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को जगत में कितनी विधि चाहते हुए मोक्ष की कारणभूत सामायिक की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ ज्ञान की भवन मात्र है, सामायिक तो आत्मा आनंद ने ज्ञान रूप होना हो सामायिक है। एकाग्रता लक्षण युक्त समय सार स्वरूप प्रतिज्ञा लेकर भी ऐसी प्रतिज्ञा लिया मेरे सामायिक ऐसा करना। समझ आया? ओपन दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता कारण अशुभ विकल्प को तो छोड़ते हैं, पर शुभ विकल्प को छोड़ते हैं नपुंसक है कहते। क्लीब है जी, संस्कृत में क्लीब है, क्लीब तया दुरंत कर्म चक्र उत्तरणम क्लीब तया। कहते हैं सामायिक की प्रतिज्ञा तो करते हैं कि हमारे तो पुण्य पाप विकल्प सर्व रहित वितराग स्वस्वमेव में पुण्य करना ये हमारा सामायिक है, समझे? ये समय सार है, उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, कौन प्रतिज्ञा परिणमन होता नहीं, तो शुभ भाव में रुक जाते हैं, शुभ विकल्प उठते हैं, वो सामायिक। शुभ में रुके न शुभ छोड़े नहीं, तो सके विवाह सामायिक है, ये मग्न नहीं। रत्ने सामायिक ये प्रकार की होती है ना, भूमि प्रमाण शुद्ध का परिणमन वो सामायिक है, विकल्प सामायिक सामायिक है नहीं, वो तो विष्णुता है, राग है, हमें क्या कार्य। परमार्थ ज्ञान के अनुभव मात्र सामायिक स्वरूप आत्मा स्वभाव को न प्राप्त हुई, जो भगवान आत्मा ये दयादान व्रत नाम स्मरण भक्ति नमोकार मंत्र ऐसा विकल्प है, उसको पार कर न सके तो उसको सामायिक है नहीं।
हाँ समझ में आया। जिनके स्थूल संकल्प परिणाम कर्म निवृत्त हुए, विकल्प शुभ अशुभ है वो छोड़ दिया और अत्यंत थोड़ विशुद्ध परिणाम कर्म प्रवृत्त रहे। विकल्प नाम स्मरण भगवान, ऐसा विकल्प शुभ है कि अत्यंत थोड़ विशुद्ध परिणाम है। भगवान का नाम स्मरण करना, नौकार गणना, ये अत्यंत थोड़ विशुद्ध शुभ परिणाम है, उन बंध का कारण है, ये धर्म नहीं है। या सूक्ष्म आत्मा का निर्विकारी परिणाम। समझ में आया? परिणाम की अपेक्षा बात चलती है नहीं। अशुभ परिणाम अत्यंत हो, शुभ भी अत्यंत हो, सूक्ष्म निर्विकारी परिणाम होना ये सूक्ष्म। समझ में आया? अत्यंत सूक्ष्म अंतर तत्व ज्ञायक भाव थे। समझ में आया? भगवान आत्मा अत्यंत सूक्ष्म, परिणति निर्मल हुई सूक्ष्म, और अशुभ ने शुभ परिणाम ये अत्यंत हो, उसको छोड़ने के लायक नहीं। तो सम्यक दर्शन पीछे भी शुद्ध भाव रहे, वो सामायिक नहीं। समझ में आया? सामायिक माने में सामायिक किया तो है राग ने मानी सामायिक, दृष्टि मिथ्या है। सामायिक कहाँ से आई? कौन सा पिताजी अंदर सामायिक तो राग रहित, विकल्प रहित, निर्विकल्प आनंद में एकाकार होना वो सामायिक है। ये सामायिक की तो खबर ही नहीं। समझ में आया? और पीछे 1 घंटा कहीं पर बोलना चले, कहीं विकल्प तो होना चाहिए, न हो तो बैठना चाहिए। अशुद्ध हो तो सामायिक हो गई। राग की मंदता का भाव में सामायिक हो गए। नितिन जी क्या कोशिश है? राग कोशिश है, राग का कोशिश तो प्रयोग है, तो विकार का है। विकार का प्रयोग मैं करता हूं तो मिथ्या भाव है। समझ में आया? मिथ्या तो है ही। हाँ मुझे तो चलते हैं। विकल्प और सामायिक है, इसने समय किया 1 घंटा 1.25 घंटा समय किया, सवा दुपहर शाम। कहते समय में क्या किया? नाम स्मरण करते थे, स्मरण करते थे, गुण स्मरण करते थे, माला फेरते थे, अपना गुण स्मरण करते थे। आत्मा 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 आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा में यही शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ज्ञायक भावो हम, उदासीनो हम। उसको पता है मंदिर समझे? समझ में आया? हाँ हाँ ठीक बात करिए। अपवाद भगवान क्या? अपवाद इसलिए निंदा है, निंदा है नहीं, कुछ विकल्प नहीं आया। दूसरा ऐसा 2 घड़ी 4 घड़ी विकल्प में न रहे, मैं रहता हूँ, मेरी सामायिक हुई, उसके अधिक अभिमान हो गया। आप तो सामायिक करते नहीं, 2-4 हम तो 2 फिर करते हैं। मिथ्या हुआ, मिथ्या अहंकार हुआ। समझ में आया? व्रत नियमशील तप इत्यादि शुभ कर्म चलो तुम दिलचस्प नहीं। बंध का अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर व्रत नियमशील तप शुभ कर्मों को मोक्ष का बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न मानते। व्रत शील तप नियम ये सब शुभ भाव विकल्प राग बंध का कारण है। अरे सम्यक दृष्टि ने मिथ्या दृष्टि में फेर किया, विकल्प 2 ही का बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि को उसकी बात चलते हैं,
व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ परिणाम का कारण के मुख्य का कारण मेरे हुआ विचार है। अरे देखो यहाँ शुद्ध ज्ञान के द्वारा समझ में परिणित होता हो। देखो पहला सुना એટલે भाई शुद्ध ज्ञान भी दो करता नहीं, ये जुड़ गया भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा। भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा सामायिक के आत्मा में समझ में भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, विकल्प के द्वारा नहीं, निमित्त से द्वारा नहीं। महावृत को सुनने रूप शुद्ध ज्ञान कर रहे हैं लिया ने, एक महावृत को सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा। इतने पहला विकल्प है सुनने रूप, उनका भाव शुद्ध ज्ञान हो गया। प्यारे अंदर आत्मा में परिणत होते हुए मय निर्विकल्प आनंदमय होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। लो ऐसे आत्मा में लीन होता हुआ और आत्मा को जानता, भाषा एक देखो तो व्यवहार को जानता हुआ, विकल्प को जानता हुआ, निमित्त को जानता हुआ, ये बातें ले लिया, छोड़ दिया। हाँ कैसी परिणाम योग में बात पर निमित्त से कहते हैं, पर पास अंदर में कैसी चीज होती है बताते हैं। हाँ समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन में आत्मा की सामायिक, सम्यक दर्शन ये पण एक सामायिक है, सम्यक ज्ञान ये पण एक सम्यक ज्ञान सामायिक है। ये उपरांत की बात चलती है चारित्र समय, चारित्र का पता सामने का दो भेद, देश संयम। समझ में आया? समय का चार भेद लेते थे हम, संप्रदाय में लेते थे, नियोग द्वार में लेते थे उसमें, यही पंडित जी हाँ लेते थे संप्रदाय में, अनियोग द्वार में से निकालते थे। एक सम्यक दर्शन सामायिक, एक सम्यक ज्ञान सामायिक, देश वृत्ति सामायिक और सर्ववृत्ति सामायिक, सामायिक का चार देश। सम्यक दर्शन अभेद अनुभव में दृष्टि हुई, राग से भिन्न पड़ गया, आनंद का स्वाद आया, वो सम्यक दर्शन की सामायिक। ये सम्यक दर्शन की सामायिक बिना सम्यक ज्ञान के सामायिक होती, ज्ञान सामायिक, संसार ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रण गया, भाव शुद्ध ज्ञान प्रण गया, शुद्ध ज्ञान सामायिक। ओ उपरांत पंचम गुण स्थान में देश वृत्ति सामायिक। आया अंश से कसाई जो मुंड है उसका अभाव करके अंश से वितरागता का परिणमन हुआ, देश वृत्ति का अरागी परिणति रूप सामायिक है। मुनि को तो सर्ववृत्ति वितराग परिणति है, उसका नाम सामायिक कहने में आया। समय में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। भाषा भी अंदर अपना आत्मा को ज्ञेय बनाकर अंदर में आरूढ़ स्वभाव पर आरूढ़ हुआ, व्यवहार का आरूढ़पना छूट गया, एम कहते हैं जानता होता आत्मा को जानता हुआ अंतर वस्तु अभेद चिदानंद नायक शुद्ध सिद्ध रूप अभेद, उसको ज्ञेय बनाकर उसको जानता हुआ उसमें लीनता रूप आरूढ़ करते हैं। लो उसका नाम मुनि की सामायिक व्रत में सामायिक कहने में आता। हाँ तो शरणान योग का कथन में ऐसी बात है, तो आए कि नहीं नाल भाई? असामायिक की व्याख्या चाले थे। જૂની ફેશનની બીજી સમાયિક હતી એમ કે, નવી ફેશનની નવી ફેશન સમાયિક હતી એમ છે, કેદી સમાયિક जी सम्यक दर्शन का खबर नहीं, पहली सम्यक दर्शन सामायिक बिना सम्यक ज्ञान सामायिक नहीं, सम्यक ज्ञान सामायिक बिना देश वृत्ति सामायिक नहीं।
અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન વિના સર્વૃત્તિ સામાયિક નહીં દેશવૃત્તિ ભલે ના આવે કોઈ આયા સમ્યક દર્શન ને સમ્યક દર્શન રૂપી સમ્યક જ્ઞાન રૂપી સામાયિક વિના દેશવૃત્તિ અંશે સામાયિક वितराग અને સર્વૃત્તિ સર્व वितराग सर्वराग का भाव वितराग परिणति ऐसे होती नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान बिना सामायिक का रूप होता है जो एक महाव्रत को सुनने रूप सामायिक लिया गया है उसका भेद करते थे दुख अपने समझ में आया है ऐसा क्या नहीं आ तो सामायिक की बात है ऐसा क्या तो बात क्या ये तो आगे अकसाई परिणति हो नहीं तो अत्यारे होता है मुनि को ऐसी दशा की बात करते हैं यथाख्यात है नहीं एम क्या तो उनकी बात यथाख्यात नहीं है नहीं तो छठा गुण स्थान की सामायिक कैसी है ऐसा छठा में थे खसकर साथ में होता है ऐसा नहीं उसकी बात करते हैं हाँ पंचम गुण स्थान में भी ऐसी सामायिक पर थोड़ी स्थिरता है क्या समझ में आया चौथा गुण स्थान में सामायिक है नहीं यार स्वरूपात्म रूप दिशा है अनंतानुमंद्य भाव हुआ नहीं कायम है और पंचम गुण स्थान में तो दूसरा कसाय का भाव है वितराग का है चाहे तो चौथा गुण स्थान वाला खरेखर तो निर्विकल्प उपयोग में जब हो वो करता भी दो कषाय का अभाव वाला सावक खाते पीते में बैठे हो तो भी उसको निद्रा विशेष है समझ में आया बाह्य क्रियाओं पर कोई आधार नहीं चौथा गुण स्थान वाला अपने में निर्विकल्प उपयोग में हो चिंतन में लिखा है ना तुम्हारे क्या मोक्ष मार्ग में आया चिंतन में लिखा है पर इसका अर्थ है ज्ञान में हो के बाकी नहीं हाँ आत्मा के ज्ञान में हो निर्विकल्प तथा उसके से पंचम गुण स्थान वाला खाते पीते हो और भोग की विकल्प की दशा में हो तो भी आया परिणाम ऊपर सामायिक नहीं संबंध रहा है आधार आकर्षण परिणाम है वितराग मार्ग वितराग दृष्टि से शुरू होता है नया वर्तमान अनागत काय वतन मनुष्य बंदी कर्मों से भिन्न निःशुद्धात्म प्रणति वो प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्यागम क्रिया है ये भी अंदर निःशुद्ध परिणति वो प्रतिक्रम प्रत्याख्यान आदि है समझ में आया प्रतिक्रमण विकल्प रूप से है ये प्रतिक्रमण है ही नहीं हो तो शुद्ध अनुभव की दृष्टि पूर्वक स्थिरता हो तो वो विकल्प को व्यवहार प्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण तो मिथ्यात अज्ञान राग आदि हटकर अपना स्वरूप में शुद्ध परिणति वितराग जैसा होना उसका नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ने आलोचना संवर कहने में आता यही तो अमूलता के नहीं बता है दया काल में परिक्रमण वर्तमान काल में संवर आवता काल ना प्रख्यान बोलता है निर्णय ये तो अग्रेसर होता है जानो सेठ होता ना सेठ अरे कोना सेठ में कोना हाँ भगवान आत्मा तो दुख पश्चात प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान स्वरूप क्रिया सुनने रूप या विकल्प है देखो छता सुनने रूप क्या भी कहा था ना सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा आई सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा विकल्प सुनते हैं ऐसा है तो हिंदी क्या है प्रतिक्रमण ऐसा है प्रत्याख्यान ऐसा है आलोचना संवर ऐसा है ऐसा गुरु कहते हैं तो सुनते सुनने तो मतलब तो विकल्प है पीछे सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसके हटकर भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा है
ऐसा ऐसा सुनने पर सुनने था वैसा जो भाव ऐसा शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, शिकारी कर्मों से भिन्न किए जाने वाले। हाँ, उसमें ही रहता पुनित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता। हाँ हाँ, विकारिक कर्मों से भिन्न किए जाने वाले आत्मा को जानता हुआ। देखो, अंतर में त्रिणी काल का विकल्प को छोड़कर अंतर आनंद की वितराग धारा में बहता हुआ आत्मा को जानता हुआ अतीत, भूतकाल, अनागत, भविष्य, वर्तमान का मन, वचन, काया संबंधी कर्मों से भिन्नता में आरूढ़ होता हुआ, पुराना कहते सामायिक में आरूढ़ होता हुआ। आया? अरे भाई ऊँची बातों से वस्तुदारी से भाई। हाँ, वो कोई चलती लीधी हो हमें सांसवाद प्रतिक्रमण करते हैं, समझ में आया? प्रत्याख्यान करते हैं, इस प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की व्याख्या जो भी है, समझ में आया? आत्मा आनंद स्वरूप, न्यायिक स्वरूप, सिद्धरूपम हम, ऐसा अनुभव पूर्वक राग ने विकल्प शुभ जो है उससे हटकर अपने में वितराग भाव में आरूढ़ है, उसका नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ने आलोचना कहने में आता है। आया? दो बात हुई। पश्चात कहना है तो क्या करे, एक पति एक बात करते हैं, हमारे कल आरोप थे जो पति आरोप थे विशेष तीनों एक साथ है। सामायिक मारूढ़ हुआ, सामायिक मारूढ़ हुआ ऐसे कहा, उन्हें कालना कर्म से आरूढ़ हुआ, वो तो चाहिए उसमें हुआ ही। समझाने में सही भी कैसे पड़ते आया? पश्चात समस्त सावध कर्मों के आयतन रूप काय का उत्सर्ग करके देखो कैसे। हाँ, निवास समस्त सावध कर्मों से आयतन स्थान काया, काया उसको यथा जादू वाले स्वरूप को नग्न दशा से काया से भी विकल्प छूट गया। आया? एक को एकाग्रता अवलंबित करके भगवान आत्मा को ही यथाजात स्वरूप को, यथाजात रूप वितराग भाव रूप स्वरूप को, एक को एकाग्रता, ऐसा एक को एक अवलंबित करके रहता हुआ उपस्थित होता है। हाँ, और उपस्थित होता हुआ सर्वत्र संदृष्टित्व के कारण साक्षात सम होता है। ऐसा विषय बोलो तो भावी नहीं गिनती बात क्या था। ऐसी दशा को भगवान साधु पद कहते हैं। ऐसी दशा बिना मानना ये बात मिथ्या है, सती है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।